सेहतमंद ना हो तो आप कुदरत की पैदा करदा हर नेमत से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, और अगर दांत ही अच्छे ना हो तो आप कई चीज़ों को खाने से भी महरूम हो जाते हैं, उसका टेस्ट ही आपको नहीं आता है। और अगर हमारी मुस्कुराहट की बात की जाए तो जनाब हमारी मुस्कुराहट भी हमारी शख्सियत का आकाश होती है, और मुस्कुराहट यकीनन दिल को भी छूती है। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके दांत अच्छे हों, चमकदार हों और सेहतमंद हों। गंदे, पीले और कीड़े लगे दांत बदनुमा लगने के साथ साथ हमें कई बीमारियों में भी मुब्तला कर देते हैं। तो ये जानने के बावजूद अक्सर लोग जो हैं सिगरेट, छालिया, पान, गुटखे और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो हमारी ओरल हेल्थ को तबाह करने के साथ साथ हमारे मुंह की कैंसर का भी बाइस बनता है। तो सिगरेट, सुपारी, छालिया, पान, गुटखा का जो इस्तेमाल है वो हमारी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक है, ओरल सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, मुंह की बदबू से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जो जवाब हैं हर कोई जानना चाहता है। तो हमने भी इन सवालात के जवाबात लेने के लिए अपनी एक्सपर्ट मेहमान को इस वक्त मदऊ कर रखा है अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना अकरम हैं, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हिना, जिस तरह मैं बता रही थी कि जो छालिया, पान और जो स्मोकर्स स्मोकिंग करते हैं उनके दांतों के हवाले से हमने आज बात करनी कि वो कितना ख़तरनाक है उनके लिए। हमें सबसे पहले तो बताइए, स्मोकर्स से शुरू कर लेते हैं। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, हमें बताइए कि क्या वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब उनके मसूड़ों को देख के या उनके दांतों को देख के हमें पता चल जाए कि ये रेगुलरली स्मोकिंग कर रहे होते हैं? बहुत आराम से, इसलिए कि जो भी स्मोकर हमारे पास आता है सबसे पहले तो उसके दांत पे इतने स्टेन्स होते हैं कि हमें पता चल जाता है। उसके अलावा बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना, ये सबसे बड़ी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि उनको मसूड़ों की सोजिश ज़रूर होगी, मसूड़ों के प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगे, जिसको गम डिजीज़ कहा जाता है। उसके अलावा उनकी लिप्स का कलर, होंठों का कलर, मसूड़ों का रंग और दांतों का तो आपको बता ही दिया कि स्टेन्स होंगे, उस पे स्टेन्स होते हैं, हाँ, डार्क हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब बहुत से आप लोगों ने भी स्मोकर्स देखे होंगे जिनके लिप्स कलर्स जो है वो काला हो जाता है, गम्स भी काले हो जाते हैं उनके। तो अब एक और बात है कि पेशेंट आके बताएगा नहीं आपको कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन डेंटिस्ट से ये बात छुपी नहीं रह सकती कि वो स्मोक करता है या नहीं करता। तो वी कैन आइडेंटिफाई सच अ पेशेंट वेरी इजीली। अच्छा, स्मोकर तो फौरन पता चल जाता है। लेकिन क्यों हो जाते हैं उनकी दांत? जी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो निकोटीन होती है सिगरेट के अंदर, वो आपकी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देती है, नैरो कर देती है। अब हमारी स्किन को एक अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, जब वो नैरो हो गए हैं तो स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा। स्किन को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उससे हमने उसको रोक दिया है। तो उससे क्या होता है कि आपकी गम्स और आपकी जो स्पेशली लिप्स वो डिस्कलरेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, कि वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना ब्लड सप्लाई मिल रहा है, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो तो उनको मिल ही नहीं रहे ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, आपके जब ब्लड वेसल्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बहुत वो तंग हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी। इसी से मैं आपको बताऊं कि हार्ट डिजीजेस क्यों होती है स्मोकिंग से, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर मसला चल रहा है कि स्मोकर्स लंग्स जो होते हैं कि उनमें जगह ही नहीं है एक्सचेंज की गैसेस की, तो बेचारे दिल को डबल काम करना पड़ता है। तो दिल जब फेफड़ों की जगह काम करेगा तो आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं? एग्जैक्टली। इसीलिए हार्ट डिजीजेस फौरन जैसे स्मोकर का नाम आता है, अब सबसे पहले पूछते हो यार तुमने टेस्ट कराए हैं? हाँ। तो दांतों के हवाले से ये हमें बताइए कि स्मोकिंग हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों के लिए मतलब मुस्तकिल बुनियादों पर कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, और ये क्या ये काबिल इलाज है? मतलब अगर हमारे दांत ख़राब हो गए हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अगर उनके गम्स ख़राब हो गए हैं तो वो रिकवरेबल है? जी, जो माइनर इश्यूज़ हैं कि दांतों पे स्टेन आ गए तो वो हम सफाई करते हैं, उसको स्केलिंग बोला जाता है, वो ठीक हो गए। अगर तो बीमारी सोजिश उसमें चली गई है आपके मसूड़ों में, तो वो टू सम एक्सटेंट अगर पुराना स्मोकर है तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मसूड़ों ने तो पकड़ा हुआ है दांतों को। जब मसूड़े खराब तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे को जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको रिसेशन बोलते हैं, और वो दांत को छोड़ने लग जाते हैं, तो उससे फिर मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी को कंट्रोल करना स्मोकर, जब तक वो स्मोकिंग छोड़ेगा नहीं। उसके अलावा देखें, अगर वो सिंपल दांत निकलवाने आया है तो हीलिंग इतनी लेट हो जाएगी, इतनी डिले हो जाएगी हीलिंग, कुछ भी करवाएगा, इवन अगर हम पॉलिशिंग स्केलिंग करेंगे उसके भी नताइज बहुत अच्छे नहीं आते। ठीक है। तो मैं तो स्मोकर्स को यही कहूँगी कि स्मोकिंग
मतलब स्मोकिंग छोड़ने का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। तो सिर्फ आप स्मोकिंग छोड़ने को देखें, हम तो बहुत कुछ ठीक कर देंगे डेंटल चेयर पे, ठीक है, लेकिन आपकी सेहत आपके लिए बहुत मुज़र है। मतलब कि तंबाकू नोशी इतनी मुज़र है सेहत के लिए कि मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर सकती हूँ। लेकिन अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, फिर हमें बता दें कि वो अपनी ओरल हाइजीन को किस तरह बरकरार रख सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सवाल है। ओरल हाइजीन उनको ट्वाइस अ डे तो ब्रश करना ही करना है, उन्होंने दिन में 2 दफ़ा साफ करने अपने, स्पेशली अगर वो 10 सिगरेट्स पी रहे हैं सपोज, ठीक है, तो फिर हर दफा सिगरेट पीने के बाद देखिए सुन्नत भी है कि आपने कुली करनी है कुछ भी खाने पीने के बाद, तो वो सिर्फ अपना मुंह को अगर ओरल हाइजीन बरकरार रखें, अपनी कुली करें राइट आफ्टर स्मोकिंग, और 2 दफा ब्रश जरूर करना है उन्होंने, फ्लॉस जरूर करना है। फ्लॉस क्या होता है? एक धागा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, हम बताते हैं, जो दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स जो होते हैं और जो मसूड़ों के अंदर थोड़ा सा चले जाते हैं, उनको निकालने में मदद देता है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि स्मोकर्स में वही प्लैक होता है जो पिलाहट होती है, उसको अगर वो अंदर रह जाए, उस दिन आपने ब्रश नहीं किया, तो वो कुछ दिनों में कैलकुलस, जिसे करेरा बोलते हैं, वो कैलकुलस बन जाता है, उससे फिर सारी बीमारियों का शुरुआत हो जाती है। तो इन्होंने माउथ वॉश जरूर करना है। जो स्मोकर्स लोग हैं उन्होंने 2 दफा दिन में माउथ वॉश जरूर करना है जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी टंग जरूर क्लीन करनी है, ये भी बहुत जरूरी है उनके लिए। ये मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें अगर वो अपनी हाइजीन में, अपनी डेली रूटीन में, कम से कम वो अपनी बदबू जो उस स्मोकिंग की वजह से होती है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ओरल हेल्थ को किस तरह वो बरकरार रख सकते हैं? ओरल हेल्थ को इसी तरह स्मोकिंग छोड़नी है, स्मोकिंग नहीं अगर छोड़ रहे तो ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश करें और बार बार कुलियां करें, तो इससे वो बेहतर हो सकती है और कंट्रोल हो सकती है जी। और आपको पता है कि स्मोकिंग छोड़ने के भी 6 से 36 हफ्ते लगते हैं चीजों को रिवर्स होने में। दूसरा जैसे हम पान की भी बात कर रहे थे, पान खाते हैं, छालिया खाते हैं लोग, ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे दांतों के लिए? आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो ओरल कैंसर्स हैं, 6th मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर है पूरे कैंसर्स में से, ग्लोबली इज द 6th मोस्ट कॉमन कैंसर। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में, इंडिया में, जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, तो टोटल जो कैंसर्स में से ओरल कैंसर 40% है। ठीक है, ये बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में लेस देन 4%। आप देखें अक्सर आप एयरपोर्ट्स में या जब आप बाहर ट्रैवल करती हैं, कितना स्मोकिंग लाउंज ढूंढ रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं, चले। हमारे यहाँ आपको हर 2 सेंटीमीटर पे कोई बंदा मिलेगा जो स्मोक कर रहा है। हम तो स्मोकिंग को गलत ही नहीं समझते। तो पाकिस्तान, इंडिया में तो आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स 40% इज ओरल कैंसर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका तंबाकू, आपका पान, आपका छालिया, आपका जो पान के अंदर गुटखा, पान के अंदर इवन के तंबाकू भी ना, पान के अंदर भी तंबाकू डालकर खाया जाता है। मौत है, वो मौत है। मेरी सबसे गुजारिश है, ये जो लोग, इवन बच्चों को मैंने अक्सर देखा है, माएँ मना नहीं करती, बच्चियाँ कि जी बस आदत हो गई है। नहीं, मतलब खुदारा ये मेरी गुजारिश है कि पान से और छालिया, सुपारी, इवन अगर एक सिंपल पान है, भाई इसमें कुछ नहीं है, ये तो सादा पान खा रही हूँ, सुपारी है, इवन द सुपारी इज डेंजरस इनफ टू कॉज अ कैंसर। क्या ये आप जानती हैं? और एक बीमारी है, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसको ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। वो स्टार्ट होता है कैंसर का। उससे अगर लोगों को इतनी अवेयरनेस दी जाए, उससे पता चलता है कि बस कुछ होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है, उससे मुंह में मुनीबा वाइट पैचेस आ जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, मुंह सख्त होने लग जाते हैं। आप नोट होगा स्मोकर को कि मेरा मुंह ज्यादा खुल नहीं रहा। और जो लोग पान छालिया का इस्तेमाल, गुटखा, तो उस वक्त भी डेंटिस्ट के पास अगर चले जाएं तो प्रिवेंशन हो सकती है। ठीक है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं छूट रही, पान छालिया, तो कम से कम हर 3 से 6 महीने अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मौत से बचाया जा सकता है, मैं तो साफ कहूंगी। इसीलिए आप देखें सिगरेट के डिब्बे के ऊपर कितनी खौफनाक तस्वीरें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उससे भी कोई सबक हासिल नहीं करते हैं।